Hello everyone, this is me Dr. Aina and today in this video we will gonna solve muscular system smooth muscles. हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें MCQ सॉल्व करेंगे from the Nissan books. So स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट MCQ, they were the earliest form of muscle to evolve and is found throughout animal kingdom. तो एनिमल जो हमारा एयरलेस फॉर्म ऑफ मसल है ना, दैट इज स्मूथ मसल. देन दे आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप विद ईच कंटेनिंग अ सिंगल न्यूक्लियस. जो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्पिंडल शेप का, तो स्पिंडल शेप इज अ वेरी पॉइंट ऐसा है, की पॉइंट. स्मूथ मसल बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है कि स्पिंडल शेप है, तो स्मूथ मसल आंसर होगा. द स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड होता है, वो नॉन स्ट्रेटेड नहीं होते हैं. नॉन स्ट्रेटेड और विस्ट्रल, ये जो है नॉन स्ट्रेटेड कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास स्मूथ मसल और विस्ट्रल. स्मूथ मसल विस्ट्रल मसल्स को भी कहते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू, मसल इज अटैच टू बोन बाय बंडल ऑफ कोलेजन. देखो मसल और बोन का कनेक्शन जो होता है वो टेंडन से होता है. सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल बट इट कंटेन्स यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड यूनिक ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन कॉल्ड डैश अ रेड पिगमेंट दैट स्टोर्स ऑक्सीजन. तो सार्कोप्लाज्म इसमें जो बात की हुई है ना, सार्कोप्लाज्म ऑफ करेक्ट ऑप्शन है मायोग्लोबिन. द एज जोन इज बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन कॉल्ड एम लाइन होती है. आई बैंड से मिड लाइन, आई बैंड के जो बीच में लाइन होती है दैट इज जेड लाइन. इस स्ट्रक्चर को देख लें, मैं इसमें थोड़ा सा आप लोग को मैंने अपने लेक्चर में डिटेल दी हुई है. बट ये देखो, ये आई बैंड होता है, दिस इज आई बैंड. और ये जो पूरा रीजन है, दिस इज आई बैंड, दिस इज ए बैंड, आई बैंड, ए आई बैंड. ठीक, इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं. तो इसमें जोन्स होते हैं, लाइनिंग होती है. तो उसकी बात कर रहे थे हम कि आई बैंड्स के जो बीच में लाइन होती है, यहाँ आई बैंड्स है, उनके बीच में एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं जेड लाइन. उसके बाद सार्कोमियर इज द रीजन ऑफ अ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसेस. सार्कोमियर जो है वो जेड लाइन से फ्रॉम वन जेड लाइन टू द अनदर जेड लाइन, दिस इज सार्कोमियर. मायोफिब्रिल कंटेन्स माइक्रोफिलामेंट्स. द थिन फिलामेंट एक्सटेंड अक्रॉस आई बैंड पार्टली इनटू ए बैंड. थिन फिलामेंट जो है एक्सटेंड जो है ए बैंड होता है. थिक फिलामेंट जो है वो 16 नैनोमीटर होता है. ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज अ टेल टर्मिनेटिंग. और ग्लोबुलर हेड्स कितने होते हैं, 2 होता है. मायोसिन टेल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, विच आर 2. थिन फिलामेंट्स जो होते हैं, थिक फिलामेंट्स का साइज 16 नैनोमीटर है, थिन फिलामेंट का 7 to 8 नैनोमीटर है. वैसे इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि 16 है ना, तो इसका आधा कर दो तो थिन फिलामेंट्स 8 नैनोमीटर. इस तरह ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स ऑन ईच एंड. एक मायोसिन फिलामेंट है, जैसे दिस इज मायोसिन फिलामेंट, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो 6 1 2 3 4 5 6 एक्टिन है. ठीक है, फिर एक इस तरह हमारा चलता रहता है कि एक मायोसिन के साथ हमारे पास 6 एक्टिन है. When muscle fiber contracts, the thin and thick filaments undergo shifting. The I band reduces in length and Z line gets closer. I band shortens the edge zone. अच्छा, edge zone जो है वो disappear हो जाता है. Once the myosin has become attached to the actin filament, it is hydrolyzed ATP. From the above account, it is revealed that ATP is needed to break the link between in which two elements. So myosin and troponin, tropomyosin and troponin. Option C, myosin and actin and troponin myosin. So इसका correct option होगा myosin and actin. After death, the amount of ATP in blood in the body falls. Under these circumstances, the bits can not be broken and so they remain firmly bound. This is when the body becomes stiff. देखो बेसिकली राइजर मोटिस क्या होता है कि बंदा जो मुर्दा हो जाता है, मुर्दा, सो उसमें क्या डेड बॉडी होती है, उसमें क्या होता है हमारा ATP का लेवल फॉल हो जाता है और जो बॉडी रहती है वो स्टिफ होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं राइगर मोटिस. The sarcomyoma of muscle fiber cell penetrates deep into the cell to form hollow elongated tube. उस ट्यूब को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल. ट्यूब की बात की हुई, ट्यूब्यूल आंसर होगा. और टी ट्यूब्यूल ही इन्वेजिनेशन होती है हमारे. इट इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम में हमारे पास देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम नहीं होता और सार्को में भी नहीं होता, क्योंकि सार्को भी एक तरीके का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट फर्क ये है कि ये स्केलेटन में होता है, स्केलेटल सिस्टम में होता है, स्केलेटल मसल में होता है. बोथ एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन. द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फाइबर्स दैट पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन. ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ फाइबर होंगे इतनी ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी. व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू हाई मेटाबॉलिज्म, इट इज प्रोवाइडेड बाय अनदर एनर्जी स्टोरिंग substance called, देखो ATP तो फर्स्ट है, but here they have used word another means कोई और सा आप बताएं, तो केराटिन फॉस्फेट. लैक्टिक एसिड accumulation causes muscle fatigue हो जाता है उससे. बुक लाइनिंग है, कलेक्टिव टिश्यू रैपिंग अराउंड अ मसल दैट इज फाउंड कंटिन्यूस विद द टेंडन एपिमाइसियम. जो पूरे मसल्स को इनक्लोज करते हैं वो एपिमाइसियम होते हैं. जो सार्कोलिमा इज प्राइमरी मेड अप ऑफ. सो लिपोप्रोटीन. earliest form of muscle is a smooth muscle. Which of the following structures are the center of sarcomere? Center of sarcomere is M line. Cross bridge formed between actin filament and myosin heads. When a muscle is at rest, what block myosin from binding to actin? This is tropomyosin, which triggers the release of calcium ions from sarcoplasmic reticulum. Action potential आता है तो sarcoplasmic reticulum से calcium ions निकलते हैं. एंड एट द रिजल्ट में थोड़ा सा आपको पैसेज का बता देती हूँ. सो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा. जिन बच्चों ने नहीं भी देखे हुए तो उनका भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा. सो बट आई एम सेइंग कि ये वाला हम ऑप्शन, हाँ ये वाला MCQ पता है कि क्या होता है हमारी बॉडी में, कि जैसे ये एक्शन पोटेंशियल है, दिस इज़ योर एक्शन पोटेंशियल. अब ये आया हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आ गया. अब क्या होता है कि सार्कोप्लाज्म में ये जो हमारा न्यूरॉन का एक्सॉन हिलॉक है, सॉरी एक्सॉन टर्मिनल है, उसमें हमारे पास सिनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं. उन सिनेप्टिक वेजिकल्स में एसिटाइलकोलिन जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. अच्छा, यहाँ पे जो है कैल्शियम के चैनल होते हैं जो कैल्शियम को रिलीज़ करते हैं. अब क्या होता है एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आएगा तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होगा. क्या रिलीज़ होगा? कैल्शियम रिलीज़ होगा. और कैल्शियम के रिलीज़ होने से क्या होता है कि ये जो सिनेप्टिक वेजिकल्स हैं ये यहाँ तक डिटैच हो जाएंगे और ये निकल जाएंगे और दूसरे न्यूरॉन या दूसरे मसल के एंड पे आके लग जाएंगे, यहाँ पे लग जाते हैं. फिर वो अपना फंक्शन जो है, अपना जो एक्शन पोटेंशियल है वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर होता है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है. तो यहाँ जो है एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस हो जाता है.
chief component of thin filament actin. Sliding protein of muscle is actin. The point of attachment of the nerve to the muscle is called nerve muscle का जो junction होता है that is neuromuscular junction. All of the following are true regarding muscle contraction except M line disappear नहीं होती, जो disappear होती है that is H zone. H zone disappear होता है. When muscle contracts, thick and thin filaments undergo overlapping. A motor unit is made up of a motor neuron and a muscle fiber. It innervates. It is the most important MCQ के एक motor neuron और उसके साथ muscle fiber जिसको innervate कर रहा है. It acts as an immediate source of energy. ATP. Thin filament of muscle contain two chains of actin molecule. A thick filament in a myofibril and muscles are made up of myosin. The function of calcium ion in muscle contraction. Muscle contraction में जो calcium ion का function होता है वो basically क्या होता है कि troponin को वो bind कर रहा होता है किसके साथ, ट्रोपिनिन को. ये दिस इज ट्रोपिनिन. अब ट्रोपिनिन सी होता है, ट्रोपिनिन आई होता है. ट्रोपिनिन अब वो ट्रोपिनिन को अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ बाइंड कर रहा होता है ताकि वो मूवमेंट कर सके. व्हाट कॉजेज द सार्कोमेर टू शॉर्टन? मसल मायोसिन पुल्स एक्टिन, ओके, एंड एक्टिन पुल्स द सार्कोमेर्स एंड टुवर्ड द मिडल. बेसिकली क्या होता है कि हमारा मायोसिन जो है वो एक्टिन को पुल करता है. दिस मायोसिन से यहाँ से एक्टिन को पुल करता है और एक्टिन और मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिज बनता है उसकी वजह से शॉर्टनिंग हो रही थी सार्कोमेर के. द डायग्राम शो सम ऑफ द मसल्स एंड बोन ऑफ द ह्यूमन आर्म. सो क्या होता है, ये जो मसल है और एक ये मसल्स है, ठीक है, एल्बो जॉइंट है. दिस इज बाइसेप, दिस इज ट्राइसेप. अब क्या होगा कि आर्म पोजीशन ये है हमारी, ठीक है. व्हेन एक्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्स क्या है, ट्राइसेप. ट्राइसेप्स कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब एल्बो की एक्सटेंशन होगी, मतलब ये लेंथन हो जाएगा, स्ट्रेटन हो जाएगा, ठीक है. तो इसका स्ट्रेटन वाला ये दो ऑप्शन आ रहा है. अब इसमें से हमें देखना मसल वाई का क्या काम है. अब मसल वाई व्हाट हैपेंस टू द व्हाट हैपेंस टू द मसल को. एक तरीके से ये देखो ये मसल है, ये मसल स्ट्रेटन हो गया. अब तो यहाँ से क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है. एक मसल अगर अपना वर्क कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो ये वाला मसल क्या हो जाएगा, ये वाला बेसिकली मसल क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा. नाउ द मसल अटैच टू बोन्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड विच आर स्केलेटल मसल. केराटिन फॉस्फेट सर्व्स एज मसल्स रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी ऑफ फॉस्फेट बाय प्रोवाइडिंग ATPs. Identify the correct statement. प्रोटेक्टर एंड डिटेक्टर मसल्स मूव द आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टुवर्ड्स द बॉडी. जो है वो इनका काम नहीं होता, वो एबडक्शन और एडक्शन का काम होता है. एबडक्टर एंड एडक्टर मूव्स आर्म इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, नो ये भी नहीं है. व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एल्बो ओपन्स स्ट्रेट. अब देखो ये बाइसेप्स है, बाइसेप कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब एल्बो फ्लेक्स्ड होगी. एल्बो फ्लेक्स्ड होगी तो एल्बो ओपन स्ट्रेट तो नहीं होगी ना, उसमें तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और ट्राइसेप एल्बो होगी, मतलब सारे ही गलत है. दिस ऑप्शन इज करेक्ट, नॉन ऑफ दिस. सो एक्सरसाइज थोड़ी सी हमारी रह गई, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी. सो स्टे ट्यून विद मी एंड अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.